हाँ जी मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सब? क्या होप एकदम मजे में होगे। आज मेरे पास है विनफेस्ट की VF8 क्रॉसओवर SUV 2024 मॉडल है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बात कर लेते हैं विन ग्रुप के बारे में। अगर आपको विन ग्रुप के बारे में नहीं पता है तो वियतनाम में बेसिकली हर तरीके का बिजनेस विन ग्रुप करता है और बहुत ही बड़ा ब्रांड है वियतनाम के अंदर। यहाँ पे चाहे हॉस्पिटल्स की बात करूं, रियल एस्टेट की बात करूं, सारी ही चीजें विनफेस्ट ग्रुप करता है। और विन ग्रुप ने 2017 में स्टार्ट किया अपना एक नया ब्रांड जिसका नाम था विनफेस्ट और उसके अंडर आती है ये कार। यहाँ पे काफी सारे मॉडल्स हैं बट यूएस के अंदर जो पहली कार आई है वो है VF8 और ये जो मॉडल है VF8 इसके दो वेरिएंट आते हैं। पहला है इको, दूसरा है प्लस। प्लस है अपने पास, ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है और आज मैं आपको देने वाला हूँ कंप्लीट टूर। अगर मैं लुक्स की बात करूँ तो ये जो लुक है बहुत ही सेफ लुक है मेरे हिसाब से। ना तो ये बहुत ज़्यादा फंकी है कि ओल्ड लोगों को ना पसंद है और ना ही ये बहुत ज़्यादा बोरिंग है कि जिससे यंग लोग जो है इससे दूर चले जाएं। बिल्कुल रेगुलर जैसी कार्स आती हैं वैसी ही है। और अगर इसके साइज़ वगैरह की बात करूं, क्योंकि ज़्यादा लोगों को विनफेस्ट के बारे में अभी नहीं पता है, तो जो मॉडल वाई आती है सेम एग्जैक्ट साइज़ है इसका। तो काफ़ी बड़ी क्रॉसओवर SUV है ये। और मेरे पास जो कलर है वो है ग्रीन कलर, देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। और क्योंकि ये प्लस मॉडल है तो यहाँ पे आपको 20 इंच के व्हील्स मिल रहे हैं। अगर आप इको लेते हो तो वहां पे आपको 19 इंच के व्हील्स मिलेंगे। आ जाते हैं अगर फ्रंट में, यहाँ पे आपको DRLs मिल रहे हैं, LED लाइट्स मिल रही हैं, फॉग लैंप्स मिल रहे हैं और यहाँ पे बहुत ही बड़ा आपको एक रेडार मिल रहा है फ्रंट में। एडास के लिए बहुत सारे सेंसर्स, बहुत सारे कैमरे चारों तरफ हैं। और यहाँ पे अच्छी चीज क्या है, जब आप इस गाड़ी को ऑन करते हो जो लाइट्स हैं और एक V शेप बनाती हैं, तो ये जो एक्शन लाइट्स हैं बहुत ही अच्छी लगती हैं DRLs वगैरह के साथ। और यहाँ पे आपको ये एक लैच मिलते हैं यहाँ पे, जिसको आपको 2 बार पुल करना है, ये हो जाएगा ओपन और इतनी जगह आपको फ्रंट में मिल जाती है। बढ़िया चीज है। तो काफी डिसेंट स्पेस आपको फ्रंट में भी मिल रही है क्योंकि इलेक्ट्रिक कार है। फ्रंट भी मिल रहा है, फ्रंट ट्रंक जिसको बोल देते हैं। साइड अगर आ जाए दूसरी, यहाँ पे भी सेम ही रहेगा। इस जगह पे है आपका चार्जिंग पोर्ट, यहाँ पे आपको CCS पोर्ट भी मिल जाता है फास्ट चार्जिंग के लिए। बढ़िया है, घर पे भी आप इसको चार्ज कर सकते हो, जब भी बंद करना है पुश करो एंड दैट्स इट। और अब अगर चलें बैक में, जब आप गाड़ी को ऑन करते हो तो आप देख रहे हो कैसे V शेप बन रही है, तो ये देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। LED टेल लाइट्स हैं, जैसे मैंने कहा VF8 की ब्रांडिंग नीचे, विनफेस्ट है ब्रांड। बैक में आपको वाइपर भी मिल रहा है और रेयर में स्पॉइलर भी मिल रहा है। अब अगर टेल गेट को ओपन करना है तो ये है कि यहाँ पे आपको बटन मिल जाएगा टेल गेट को ओपन करने के लिए। इस बटन को दबाता हूँ तो टेल गेट हो जाएगा ओपन। हैचबैक वाला स्टाइल है, काफी बड़ी ओपनिंग आपको मिल जाती है, इतनी स्पेस है। सीट्स फोल्ड हो जाती हैं बट बैक में कोई भी लैच नहीं है। आपको आगे जाकर ये जो लेवर है इसको खींचना पड़ेगा और सीट हो जाएगी फोल्ड। तो यहाँ पे डिसेंट स्पेस आपको मिल रही है। और अगर आप इसको उठाते हो तो यहाँ पे आपके स्पेयर व्हील के लिए जगह है, तो इतनी जगह मिल जाएगी आपका सामान रखने के लिए। और यहाँ पे पोर्ट भी है 12 वॉट वाला, अगर आप कोई एक्सेसरी वगैरह कनेक्ट करना चाहते हो। लाइट्स आपको मिल जाती हैं। और आगे वाली सीट्स को अगर मैं कर दूं फोल्ड तो काफ़ी जगह मिल जाती है सामान रखने के लिए इजीली। आप अगर ट्रैवल पे जा रहे हो 2 बंदे तो बहुत सारा सामान आप यहाँ पे रख सकते हैं। एंड आई थिंक इतनी स्पेस इनफ है। और यहाँ पे पावर टेलगेट मिल रहा है, तो इस बटन को दबाओ और टेलगेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा क्लोज। और यहाँ पे एक चीज और दिखा देता हूँ, वो है ये मिरर्स, फोल्डिंग मिरर्स हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको टर्न सिग्नल इनके अंदर ही मिल रहे हैं। बॉटम में आपको कैमरा मिल रहा है 360 के लिए। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर आपको मिल जाता है। अगर आप ठंड वाली जगह पे रहते हो, बर्फ जम गई है, हीटेड मिरर्स हैं ये। और एक्सटीरियर के बाद बात करते हैं इंटीरियर की, बट उससे पहले आपको की दिखा देता हूँ। ब्लैक एंड सिल्वर का लुक यहाँ पे मिल रहा है, जहाँ पे है अनलॉक, लॉक, इससे आपका टेल गेट ओपन हो जाएगा। और ये बटन है अलार्म वाला, अगर आपको गाड़ी नहीं मिले इस बटन को दबाओ, हॉर्न बजने लग जाएगा, पता चल जाएगा गाड़ी कहाँ पार्क की है। बहुत ही सिंपल सी की है विनफेस्ट VF8 की। और दूसरी चीज जो अलग है इसके बारे में, यूजुअली क्या होता है, जैसे आप गाड़ी के पास जाते हो चाबी आपको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको सीधा बस अनलॉक करना है। कार जो है वो डिटेक्ट कर लेती है की को और अनलॉक कर देती है। यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे आपको एक बटन मिल रहा है डोर हैंडल के ऊपर, तो जब मैं इसको दबाऊंगा अब जो गाड़ी है वो अनलॉक होगी, तो अब जो है मैं अंदर जा सकता हूँ। बट ये जो बटन है ये सिर्फ आपको ड्राइवर साइड पे मिलेगा और कहीं पे भी नहीं। तो औरों को अगर अंदर बैठना है तो पहले आपको अनलॉक करना पड़ेगा, या फिर की के अंदर जो आपको ये अनलॉक वाला बटन है इसको आपको दबाना पड़ेगा, यहाँ से गाड़ी जो है वो अनलॉक होगी। तो ये एक थोड़ा सी अलग चीज़ है। ऐसा क्यों है ये विनफेस्ट ही बता सकता है। इसके बाद चलते हैं अंदर, डोर करते हैं ओपन। सबसे पहली चीज़ जो आप यहाँ पे नोटिस करोगे वो है कॉन्ट्रास्ट वाला कलर्स, ब्राउन और ब्लैक का मिक्सचर है। वीगन लेदर इन्होंने सब जगह पे यूज़ किया है इस इंटीरियर के अंदर। डोर हैंडल की बात करूँ तो सबसे अच्छी चीज़ क्या है, यहाँ पे कोई भी बटन वगैरह नहीं मिलता है विंडोज कंट्रोल के अलावा। एल्यूमिनियम का डोर हैंडल मिल रहा है, एक स्पीकर है, बॉटम में स्पीकर है, काफी बड़ी जगह है आपकी बॉटल्स वगैरह रखने के लिए। आर्मरेस्ट भी यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग के साथ मिल रहा है। ड्यूअल टोन यहाँ पे मिल रहा है, ब्राउन
एंड ब्लैक जैसा इंटीरियर में है। अगर बात करूं सीट्स की, देखने में काफी अच्छी लगती हैं सीट्स, काफी कंफर्टेबल है, बोल्स्टर बहुत तगड़े हैं, हीटिंग एंड कूलिंग दोनों मिल जाती हैं फ्रंट एंड बैक सीट्स दोनों में। पावर कंट्रोल यहाँ पे मिल रहे हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड, इससे आप रिक्लाइन कर सकते हो। ये है आपका लंबर के लिए। स्टीयरिंग व्हील पे आपको लोगो दिख जाएगा विनफास्ट का। इस साइड पे आ जाए तो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो मिरर, स्टीयरिंग व्हील, ये आपका फोन के लिए है, वॉइस कमांड्स, और ये जितने भी बटन्स हैं ये है एडास फीचर्स के लिए। और ये जो सेंसर आपको यहाँ पे दिख रहा है ये आपकी आंखों को देखता रहता है सारा टाइम, तो अगर आप ड्राइव कर रहे हो, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, इधर उधर देखने लग जाते हो, आपको नोटिस आ जाएगा आपके हेड्स अप डिस्प्ले में भी और आपकी मेन स्क्रीन में भी कि आप डिस्ट्रैक्ट हो गए हो, प्लीज सामने देखो। तो बहुत ही बढ़िया। कई बार बंदे को नींद आने लग जाती है तो वहां पे आपको अलर्ट मिल जाता है। और इसके अलावा एक चीज आपने देखी होगी, फ्रंट में कोई भी स्क्रीन नहीं है, कोई भी गेज क्लस्टर नहीं है, क्योंकि जितनी भी स्पीड वगैरह है वो यहाँ पे आती है। बट इस सब का हल विनफास्ट ने निकाल लिया। यहाँ पे आपको हेड्स अप यूनिट दिख रही है, और अगर मैं जूम करूँ तो सामने आपको दिख रहा है आपका डिस्प्ले। तो जब आप गाड़ी चला रहे हो तो बिल्कुल आपके विजन में ये सारी चीजें रहती हैं, और नेविगेशन हो, स्पीड हो, हर चीज आपको यहीं पे दिखेगी। कौन सी लेन में जा रहे हो, लेन से बाहर जा रहे हो, सारी चीजें आपको हेड्स अप डिस्प्ले में दिखती रहती हैं। तो इसके अलावा आ जाते हैं मेन स्क्रीन पे। ये है मेन स्क्रीन इस कार की, 15.6 इंचेस की ये स्क्रीन है, और इसी से आप सारी चीजें जो है वो ऑपरेट करोगे। तो ये जो सेक्शन है ये इतना ही रहेगा, ये वाला जो सेक्शन है चेंज होता रहता है। यहाँ पे सबसे पहले आपको बताता हूँ आपकी स्पीड है, आपकी रेंज है कि कितनी रेंज आपके पास है, लाइट्स ऑन है ऑफ है वो सारा स्टेटस यहीं पे है, कितने लोग बैठे हुए हैं, एक बंदा है कार के अंदर, वहां पे रेड दिख रहा है, सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई है उसका नोटिस आ रहा है, टेल गेट है उसको ओपन कर सकते हो। अगर मैं इसको स्वाइप करता हूँ तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कितने लोग गाड़ी के अंदर है, किन्होंने सीट बेल्ट लगाई हुई है, किन्होंने नहीं। तो ये बढ़िया चीज है। अगर मैं सीट बेल्ट लगा लेता हूँ तो अब आप देख रहे हो अब ये ग्रीन हो गया, अगर मैं हटाऊंगा तो ये फिर से रेड हो जाएगा। यहाँ पे आपका टायर प्रेशर, टायर टेम्परेचर, ये सारी चीजें आ जाती हैं स्क्रीन के अंदर, बहुत ही बढ़िया। और साइड में ये जो कुछ कंट्रोल्स हैं इनकी बात कर ले, यहाँ से आप लाइट्स को ऑन ऑफ कर सकते हो, लाइट के कंट्रोल हैं। ये है आपके मिरर्स, यहाँ से लेफ्ट एंड राइट जो आपके साइड मिरर्स हैं इनको आप एडजस्ट कर सकते हो। कैसे एडजस्ट करना, मान लीजिए मुझे लेफ्ट वाले को एडजस्ट करना, मैंने लेफ्ट पिक किया, अब ये जो बटन है अगर मैं इसको घुमाता हूँ तो यहाँ से मैं मूव कर सकता हूँ सिंपली ये बटन से ही, ऊपर नीचे जो भी मैं करना चाहूँ यहीं से कर सकता हूँ। बस मुझे मिरर का साइड पिक करना है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ और सेटिंग्स है मिरर की। उसके बाद है स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग व्हील को भी अगर आपको एडजस्ट करना है तो ऊपर नीचे आगे पीछे सारी चीजें इसी बटन से होंगी, यहीं से आप एडजस्ट कर सकते हो। हीटेड स्टीयरिंग व्हील है, उसका ऑप्शन भी यहाँ पे दिख रहा है। इस बटन से आपके जो हेड्स अप डिस्प्ले के कंट्रोल्स हैं वो आप देख सकते हो। और उसके बाद है लास्ट ऑप्शन आपकी सनरूफ के लिए। यहाँ पे प्लस मॉडल के अंदर आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है, और पूरी की पूरी सनरूफ जो है ओपन हो जाती है। यहाँ पे आप वेंट को भी ओपन कर सकते हो, शेड को कितना खोलना है आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हो। अब जैसे मैंने हाफ कर दिया तो ये जो शेड है ये हाफ तक ही आएगा, ये चीज जो है वो ओपन रहेगी। तो बहुत ही बढ़िया, दोनों को एक साथ ओपन कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो, सारी सेटिंग जो है इस स्क्रीन में ही है। उसके बाद ये जो बटन है यहाँ से आपके क्विक कंट्रोल्स आ जाएंगे, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह अगर आप देखना चाहते हो, वैले मोड, कैंप मोड, ये सारी चीजें आप ऑन कर सकते हो। ड्राइव मोड्स हैं यहाँ पे, स्पोर्ट्स है, इको है, नॉर्मल है, इनके बारे में ड्राइविंग के टाइम पे बात करूंगा। रीजन ब्रेकिंग भी यहाँ पे मिल जाती है। और ये है आपके कैमरास, यहाँ पे एंगल्स आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, 360 व्यू भी आपको यहाँ पे मिल जाता है जो कि बहुत ही बढ़िया है। और कैमरा की क्वालिटी जो है वो अच्छी है, बट डेफिनेटली इम्प्रूव यहाँ पे किया जा सकता है। और उसके बाद ये जो बटन है यहाँ से कूल कर सकते हो सीट को, हॉट कर सकते हो। और अच्छी चीज क्या है, यहाँ पे आप सिर्फ स्वाइप कर सकते हो ऐसे। अगर राइट साइड को जा रहा हूँ तो आप हीटिंग ऑन कर सकते हो सीट की, इधर को कर रहा हूँ तो कूलिंग। अगर आप टैप करते हो तो ये मेन्यू आ जाएगा जहाँ से आप फ्रंट एंड बैक की सीट्स का जो टेम्परेचर है वो एडजस्ट कर सकते हो, कूल करना चाहते हो, हीट करना चाहते हो। उसके बाद है टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए भी आपको एक बहुत बड़ा मेन्यू मिल जाता है जहाँ से आप सेट कर सकते हो कहाँ पे आपको हवा चाहिए, वो मैक्स एसी, आउटसाइड इनसाइड, सिंक करना चाहते हो दोनों पैसेंजर और ड्राइवर का, वो कर सकते हो। और यहाँ पे भी आप स्वाइप कर कर टेम्परेचर जो है उसको कंट्रोल कर सकते हो, कूल हीट जैसे आपको रखना है वैसे रख सकते हो। सेम रहेगा स्पीड के लिए फैन की, ये मुझे बहुत ही इनोवेटिव चीज लगी, इससे पहले मैंने किसी कार में नहीं देखी है। सेम पैसेंजर साइड पे, अगर हम राइट साइड पे फोकस करें तो राइट साइड में आपको आपकी कुछ एप्स दिख रही हैं, रेडियो के कंट्रोल हैं, और ये है मैप। अगर मैं यहाँ पे होल्ड कर कर रखता हूँ तो मैं सारी चीज को मॉडिफाई कर सकता हूँ अपनी नीड्स के हिसाब से, जैसे भी मुझे करना है। तो अभी मैं वो नहीं कर रहा हूँ। चलते हैं ऐप्स के अंदर। यहाँ पे काफी सारी ऐप्स मिल जाती हैं। जब आप चार्ज करो आपको वेब ब्राउजर मिल रहा है, शुगर पॉप गेम मिल रहा है, ऑसफॉल्ट है, बाहा एयर है, नैन्सी ड्रू है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिल जाती हैं। और जब आप फ्री बैठे हो, अगर आप कार चार्ज कर रहे हो या वैसे ही फ्री बैठे हो, तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हो या कुछ भी इंटरनेट पे ब्राउज कर सकते हो, गेम्स खेल सकते हो। यहाँ पे अच्छे खासे गेम्स आपको मिल जाते हैं। और सबसे बढ़िया चीज जो इसके अंदर है वो है ये राइड व्यू ऐप, जो कि
इसके अलावा किसी कार में भी नहीं मिलेगी। विनफेस्ट जो है वो पहला ब्रांड है जिसके अंदर आपको राइड व्यू ऐप मिल रही है। इस ऐप के अंदर आपको सोनी पिक्चर्स, कोलंबिया पिक्चर्स की सारी मूवीज वगैरह मिल जाएंगी और इसको आप यूज कर सकते हैं जब आपकी कार पार्क्ड है। अगर आप चला रहे हो तो आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। बट अच्छी चीज पता है क्या है, जैसे मान लीजिए मैं तो गाड़ी चला रहा हूँ तो मैं तो मूवीज नहीं देख सकता, बट जितने भी पैसेंजर्स हैं मैं उनको यहीं से कंट्रोल दे सकता हूँ। उनके फोन के अंदर यहाँ से स्ट्रीम कर सकता हूँ मूवीज, फोन हो, टैबलेट हो, किसी भी चीज के अंदर वो लोग स्ट्रीम कर सकते हैं सीधा ही कार से मूवीज। तो जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ वो लोग अपने डिवाइसेस के अंदर मूवीज वगैरह देख सकते हैं। और यहाँ पे काफी बड़ी लाइब्रेरी है मूवीज की। ये है अपनी स्क्रीन, यहाँ से आप सारी चीजें जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा बॉटम में आ जाए, ये है आपका वायरलेस चार्जर, 2 USB A पोर्ट मिल रहे हैं आपके डिवाइसेस को चार्ज करने के लिए। और सेंटर कंसोल जो है ये आपको बटन्स मिल रहे हैं जहां से आप ड्राइव मोड में डाल सकते हो। आपको बस ब्रेक पे पैर रखना है और ये बटन्स हैं पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव। कप होल्डर्स आपको मिल रहे हैं, वॉल्यूम कंट्रोल, ऑन ऑफ, और ये है आपकी इमरजेंसी लाइट। और एक छोटा सा स्लॉट है जहां पे आप इस तरीके से की को रख सकते हो। और इसके बाद ओपन कर लेते हैं ये वाला सेक्शन, तो यहाँ पे भी थोड़ी सी जगह आपको मिले जहाँ पे कुछ सामान आप रख सकते हो। अब चलते हैं बैक सीट्स पे। एक चीज जो बहुत अच्छी है इसके बारे में वो है इसकी बैक सीट्स। बहुत ज्यादा स्पेस आपको यहाँ पे मिलती है। ये जो मैंने आगे वाली सीट है इसको सेट किया हुआ है 6 फीट के हिसाब से और मैं 5'7" का हूँ, तो जगह आप देखो, हेडरूम आप देखो कितना सारा है। इजीली किसी भी बंदे के साथ आप ट्रैवल कर सकते हो यहाँ पे। और अच्छी चीज क्या है, यहाँ पे आपको बैक में वेंट्स तो मिल ही रहे हैं। जो USB-C पोर्ट्स हैं, 2 USB-A पोर्ट हैं और तीसरा है USB-C पोर्ट 90 वॉट वाला, तो आप अपने मैकबुक को भी चार्ज कर सकते हो। और अब इस सब के बाद बात करते हैं ड्राइव के बारे में। इलेक्ट्रिक कार है तो नॉइज आने का तो कोई मतलब ही नहीं है, बहुत ही साइलेंट ये कार रहती है। दूसरी चीज यहाँ पे आपको मोड्स मिल जाते हैं डिफरेंट। जैसे अभी मैं चला रहा हूँ तो मेरे पास है इको मोड, नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स। इको में अगर चलाता हूँ तो कार उतना अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं करती है, नॉर्मल आपको पता ही है। स्पोर्ट्स के अंदर बहुत ही क्विक हो जाती है, 402 हॉर्स पावर ये वाली कार जनरेट करती है। तो अभी मैं स्पोर्ट्स मोड के अंदर हूँ, स्पीड देखना बहुत ही क्विक 60 पे ये वाली कार जो है लग जाती है। किलोमीटर्स में बात करूं तो 100 पे, माइल्स की बात करूं तो 243 माइल्स की रेंज मिलती है, क्योंकि ये प्लस वाला मॉडल है। इको के अंदर थोड़ी सी ज्यादा है क्योंकि वहाँ पे व्हील्स छोटे हैं, बट यहाँ पे व्हील्स बड़े हैं, इसकी वजह से माइलेज जो है थोड़ी सी कम हो गई है। बट ये दिखती भी अच्छी है और इसके अंदर आपको पैनोरामिक सनरूफ वगैरह भी मिल जाता है, पावर टेलगेट मिल जाता है। इको में वो चीज़ें नहीं है। अब खैर आ जाते हैं वापस ड्राइव पे। ड्राइव क्वालिटी गुड है। मैंने इसके साथ रोड ट्रिप करी अभी LA से सैन डिएगो से LA। और एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी वहाँ पे, जो एडास वाले फीचर्स हैं वो बहुत ही कमाल चलते हैं। कभी कभी पैसेंजर साइड से आपको नॉइज़ आती है एयर कंप्रेशर की, ऐसा क्यों होता है मुझे नहीं पता, बट वो नॉइज़ आती है। उसके अलावा रोड ट्रिप भी जब आप कर रहे हो, जब आप फ्रीवे के ऊपर हो, हाई स्पीड्स पे जा रहे हो, तो आपका जो कैबिन है उसमें नॉइज़ आती है। आई थिंक थोड़ा सा कैबिन को और ज़्यादा साइलेंट किया जा सकता है। अभी भी उतनी ज़्यादा नहीं है, बट मैं निट पिकिंग कर रहा हूँ क्योंकि कुछ तो मुझे निकालना है। बिल्कुल ही परफेक्ट मैं हर कार को नहीं कह सकता। उसके अलावा अगर आप कार की बात करोगे, बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जमकर गाड़ी चलती है, बहुत ही प्लांटेड है गाड़ी। और एक्सेलरेशन की बात करूं, माइल्स की बात करूं, बहुत ही बढ़िया रहते हैं सारी चीज़ें। अब बात यहाँ पे मैं करता हूँ एडास फीचर्स के बारे में, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे मिल रहे हैं। अभी फ्रीवे एंटर करने लगा हूँ। यहाँ पे जब आप मर्ज करते हो फ्रीवे के अंदर ऑनकमिंग ट्रैफिक के साथ, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि एक्सेलरेशन बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पे आपको रीजन ब्रेकिंग भी मिल जाती है। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ब्रेक एंड एक्सेलरेटर 2 चीज़ें आपको मिलती हैं, ऑब्वियसली हर ऑटोमेटिक कार की तरह। बट जो इलेक्ट्रिक कार्स रहती हैं यहाँ पे रीजन ब्रेकिंग मिलती है, जहाँ पे होता है क्या कि अगर आप एक्सेलरेटर को दबाते हो तो एक्सेलरेटर है, जैसे ही आप पैर हटाओगे एक्सेलरेटर से, वो अपने आप ब्रेकिंग भी लगाने लग जाता है और इससे बैटरी भी हल्की सी चार्ज होती है। तो बहुत ही बढ़िया फीचर रहता है ये इलेक्ट्रिक कार्स में। ब्रेक भी ऑब्वियसली आप यूज करोगे अगर इमरजेंसी में पड़ जाए, बट रेगुलर ड्राइविंग में 1 पैडल ड्राइविंग आप कर सकते हो इजीली। और वो जो रीजन ब्रेकिंग इसके अंदर मिल रहा है वो बहुत ही बढ़िया है। अब बात करता हूं मैं एडास वाले फीचर्स के बारे में। यहाँ पे आपको लेन सेंटरिंग वगैरह तो मिल ही रहा है, उसके साथ ही अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिल रहा है। और अगर मैं हाईवे असिस्ट ऑन कर देता हूँ तो यहाँ पे बस मुझे स्पीड सेट करनी है, जैसे मैंने अभी कर दी है 67, ठीक है। अब मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, गाड़ी जो है अपने आप चलेगी। यहाँ पे मैं डिस्टेंस सेट कर सकता हूँ कि आगे वाली गाड़ी से कितना रखना है। मैंने अभी फुल किया हुआ है तो आगे वाली गाड़ी से मेरा काफी डिस्टेंस है। जैसे मेरे आगे वाली गाड़ी ब्रेक लगाएगी, अपने आप इसकी ब्रेक लग जाएगी, जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा स्पीड बढ़ जाएगी। यहाँ पे आपको स्पीड के लिए भी बटन्स मिल रहे हैं, गैप के लिए भी, गाड़ी से डिस्टेंस जो है गैप आप कितना रखना चाहते हो, और उसके साथ ही स्पीड कम या ज्यादा मैं यहीं से कर सकता हूँ। मुझे एक्सीलेटर दबाने की जरूरत नहीं है, मैं आराम से बैठा हूँ, हैंड्स फ्री, यहाँ पे गाड़ी चल रही है फ्रीवे के ऊपर।
इसको मैं ऑटो पायलट तो नहीं बोल सकता हूँ कि ऑटो पायलट नहीं है, ड्राइविंग असिस्टेंस मैं इसको बोल सकता हूँ। और वो बढ़िया, आप देख रहे हो गाड़ी अपने आप चल रही है। 60 की स्पीड पे मैं हूँ, मैं इसको बढ़ा के कर देता हूँ 70, बट क्योंकि मेरे आगे जो गाड़ी जा रही है वो थोड़ा पास है तो उतनी जगह नहीं मिल रही है कि मैं 70 पे जा सकता हूँ। अब जो स्पीड है वो इसने पिक कर लिया है। तो कुछ इस तरीके से काम करता है हाईवे असिस्ट, और मुझे ये जो चीज़ है बहुत ज़्यादा पसंद है। अब यहाँ पे बिल्कुल ही हैंड्स फ्री तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि 15-20 सेकंड के बाद अब बीप बजने लग जाती है। ये सेफ्टी के लिए ही है, क्योंकि पहले ये जो फीचर्स है नहीं होते थे इलेक्ट्रिक कार्स में, बट काफ़ी सारे लोग जो हैं सोने वगैरह लग गए थे तो एक्सीडेंट होने लग गए थे। इसलिए अब मैंडेटरी हो गया है कि आपको 15 सेकंड के बाद हाथ तो रखना ही पड़ेगा। इसके अलावा भी यहाँ पे सेफ्टी के लिए बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे ऑटोमेटिक कलीजन ब्रेकिंग यहाँ पे मिल जाती है। बैकअप जब आप कर रहे हो, पीछे कोई चीज़ आएगी अपने आप ब्रेक लग जाते हैं। अलार्म्स वगैरह तो सब जगह ही 360 कैमरास आपको मिल रहे हैं। तो ये था पूरा टूर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, ड्राइव क्वालिटी। सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी? पहली चीज़ बिल्ड क्वालिटी। ये इनकी फर्स्ट कार है जो यूएस में आई है और इसकी इतनी बिल्ड क्वालिटी तगड़ी है। सीट्स की बात करो, इंटीरियर की बात करो, हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा सॉलिड है। और अब बात करते हैं क्या प्राइस है VF8 का। यहाँ पे दो ट्रिम आ जाते हैं VF8 के। पहला है इको, जिसका MSRP प्राइस है $46,000। दूसरा ट्रिम है प्लस, जिसका MSRP प्राइस है 51,800। और आपके लिए एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जहां पे जाके आप ज्यादा इन्फॉर्मेशन ले पाओगे विनफास्ट VF8 के बारे में। और इस सब के बाद जिस चीज़ के लिए मैं एक्साइटेड हूँ, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि ये पहली कार है, ये इतनी स्पेशल है, इतनी ज़्यादा बढ़िया बिल्ड क्वालिटी है। फ्यूचर क्या होने वाला है विनफास्ट का, जैसे आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले हिंडई थी, किया थी, उस स्टेज पे अभी विनफास्ट है। एंड मैं बहुत श्योर हूँ इस गाड़ी को चलाने के बाद कि बहुत आगे जाने वाला है विनफास्ट। अब मुझे वेट रहेगा आपके कॉमेंट्स का। प्लीज कॉमेंट करो, मुझे बताओ जो भी चीज़ अच्छी लगी, बुरी लगी। और ये वीडियो अगर अच्छा करेगी तो VF9 की वीडियो बहुत ही जल्दी आपके लिए लेके आऊंगा। तो थम्स अप कर दो, लाइक कर दो इस वीडियो को। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो करता हूँ खत्म, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।